Let's start the new chapter, function and application. There is a two-part, variable and consonant. Variables, which is regularly changed. जो रेगुलरली चेंज रहता है उसको तो लोग वेरिएबल्स, लाइक डिमांड, सप्लाई, इनकम, प्राइस, ये तो सब था इकोनॉमिक्स के टर्म्स। डिमांड, सप्लाई, इनकम, प्राइस सब वेरिएबल्स है जो रेगुलरली चेंज होता है। वैसे मैथमेटिक्स हम लोग एक्स, वाई ये सब को लोग वेरिएबल बोलेंगे। ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल्स, जिसका मान बदलता हो। और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। It means fixed. No change in its value. उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं। K as constant. वन टू थ्री फोर ये सब नंबर है। वन का वैल्यू जो इंडिया में है वही वैल्यू पाकिस्तान में रहेगा, वही वैल्यू अमेरिका में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वन मतलब हम लोग इधर वन और लोग इधर गन और अमेरिका जाते हैं सन। द वैल्यू रिमेन द फिक्स, इट विल नॉट चेंज। तो दो वर्ड है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू रेगुलरली चेंज होता है। और कीजिए तो ना द फंक्शन, वो फंक्शन नहीं, फंक्शन भी जाने का अपने को। एनुअल फंक्शन, मैरिज फंक्शन, पहले का शादी ब्याह वाला फंक्शन। शादी ब्याह मतलब पहले का, बाकी लोग का तो मीन्स इक्वेशन, समीकरण, समीकरण with the combination of variables and constant। ऐसा कोई इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों का यूज होता हो तो उसका होता है फंक्शन। अगर y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू k है, यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल्स है और 5 k सब नंबर्स है, दैट इज कांस्टेंट। अब y इक्वल टू ओनली नंबर दिया है यहाँ पे x का टर्म नहीं है, खाली नंबर्स है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं x डाल देता हूँ तो फिर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ओनली प्योर नंबर रहेगा कुछ, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। देन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। अगर x है, इस पर कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर है। ऐसा नहीं है 3x² - 7 8x, x पे 2 पावर हो गया
ये लीनियर नहीं है, इसमें एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, नॉन कितना चाहिए ओनली 1। तो y इक्वल टू 3x + 7, y एफ एक्स इक्वल टू 4x + 8, खाली x का टर्म रहे, x पे कोई पावर ना हो, तो उसको वर्ड बोलते हैं लोग लीनियर फंक्शन। देन पावर फंक्शन, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी मोर देन 1, और वेरिएबल के ऊपर अगर एक से ज़्यादा पावर रहेगा, y इक्वल टू x² + 7 4x + 8, x पे 2 पावर हो गया, यहाँ पे x पे 5 पावर है, 7 पावर है, इस सब को हम लोग पावर फंक्शन। पावर अगर x के ऊपर खाली सिंगल रहेगा 1 तो उसका लीनियर, x पे एक से ज़्यादा पावर रहेगा तो उसको हम लोग पावर फंक्शन। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या बात है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब घातांकी स्वरूप है, ए एक्सपोनेंशियल घातांकी स्वरूप, कैसे बोलते हैं, y इक्वल टू 5 घाते x, एफ एक्स इक्वल टू a घाते x, तो y इक्वल टू 5 रेज टू x, 5 रेज टू x, एफ एक्स इक्वल टू a रेज टू x, तो f इक्वल टू a रेज टू x, y इक्वल टू 5 रेज टू x। एंड लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन, डेसिमल का जो भी रहेगा वो सब होता है, तो कैलकुलेटर में लॉगरिथम का यूज़ करके उसका कैलकुलेशन करना, और लॉगरिथम का एक चार्ट होता है जिसके थ्रू हम 3.4589 इंटू 2.1325, अब ऐसे नंबर का भी मल्टीप्लाई हम लोग लॉगरिथम के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसका अगर रूट लेना रहेगा तो वी कैन टेक द रूट, इसका स्क्वायर करना रहेगा तो वी कैन डू दैट। तो लॉगरिथम एक सिस्टम मेथड है जिसके थ्रू कैलकुलेशन इजी होता है, उसको कहते हैं लॉगरिथम। y इक्वल टू लॉग, ये 109x नहीं है, y इक्वल टू लॉग x, f इक्वल टू लॉग a रेज़ टू x। ये था 5 टाइप के डिफरेंट फंक्शन, लॉग का टर्म रहेगा तो उसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, अगर x पावर के फॉर्म में हो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, अगर x के ऊपर एक से ज़्यादा नंबर का पावर पूछा है पावर फंक्शन, ओनली x है लीनियर, और नो x का टर्म है ओनली नंबर्स है कांस्टेंट। आज कीजिए फंक्शन f(x) 5x - 3, फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 0, 2 and -3। ये फंक्शन दिया है और हम लोगों का वैल्यू फाइंड करो, हाउ टू डू। पहला f(x) 5x - 3, x का पहला वैल्यू है 0, तो पहला x इक्वल टू 0, x का 3 वैल्यू है अलग अलग 0, 2 और -3, तो पहला 0 ले लो, और जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे x का वैल्यू 0 रखना है, पहला x यहाँ पे f0, सबने बोला तो जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे 0 रखना, यहाँ पे 0 है। 50 - 3 47, Yes, again. वो 5x है, 5x है, 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू एक्स, 5 शून्य 5 मत कर देना नहीं तो नया पहाड़ा पड़ेंगे। तो 5 इंटू 0 0, और 0 - 3 -3, ये क्या है f0। Now next again वापस f(x) लिखो, पहला 5x - 3, अब x इक्वल टू 2 है, f2 5 इंटू x 2, 5 2 या 10, 7 8
x इक्वल टू माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री मतलब पहले तो एफ एक्स इक्वल टू का फाइव एक्स माइनस थ्री फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री फाइव थ्री या 15 माइनस माइनस तो हर एक फंक्शन को एक ही फंक्शन है उसमें x का वैल्यू पहले 0 रख के सॉल्व करो फिर 2 रख के फिर पॉज कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू 0 2 -3 1.6 एंड -1 f x इक्वल टू 7 प्लस 9 है फिर f x इक्वल टू 7 है फिर f x इक्वल टू x स्क्वायर है तीन अलग दिया है तो लेट्स टेक द वन बाय वन अब x इक्वल टू 0 2 -3 पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 9 एक एक करके शुरू करना है पहला x इक्वल टू 0 f 0 7 इंटू 0 0 तो निकल के आएगा 9 f x इक्वल टू 7x प्लस 9 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 7 इंटू 2 प्लस 9 14 प्लस 9 23 f x इक्वल टू 7x प्लस 9 x इक्वल टू माइनस 3 7 इंटू माइनस 3 प्लस 9 माइनस 21 प्लस 9 माइनस से प्लस है माइनस 12 आएगा प्लस माइनस लेस करेंगे माइनस 12 जरूरी x इक्वल टू फोर्थ वाला पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू 1.6 क्या है 7x प्लस 9 और x इक्वल टू 1.6 16 सत्ते 112 प्लस 9 20.2 फिर f x इक्वल टू 7x प्लस 9 और x इक्वल टू -1 7 इंटू -1 प्लस 9 -7 प्लस 9 समय x का वैल्यू रखो मल्टीप्लाई करके एडलेस करो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दे फाइंड द गिवन द वैल्यू ऑफ x और f x इक्वल टू 7 है f x इक्वल टू 7 दे गिवन सेम x इक्वल टू 0 जहाँ पे x का वैल्यू वहाँ पे 0 रखेंगे f x से भी 0 x है क्या आई नहीं बस हो गया अल्लाह नेक्स्ट क्या इधर पे x का टर्म ही नहीं है तो क्या रखूँ कुछ भी रखूँगा और गेट हो गया f x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू क्या है 2 f ऐसे पे 2 7 इधर कुछ x का है क्या नहीं हो गया आंसर ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन है तो वही आंसर आएगा अच्छा था यार ये वाला f x इक्वल टू 7 f x x इक्वल टू 7 x इक्वल -3 और 7 यहाँ x टर्म ही नहीं वही होगा आंसर f x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 1.6 f x 7 था x इक्वल टू -1 बस मस्त यार सबसे बेस्ट सवाल का अवार्ड देना पड़ा इसको और उसके अंदर दूसरा फन था थर्ड क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था सेम वैसे ही एक्स इक्वल टू 0 एफ 0 0 का स्क्वायर तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 फिर एफ एक्स इक्वल टू
एक्स होल क्या है 2, एक्स इक्वल 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, एक्स इक्वल टू -3, -3 का स्क्वायर होता है -3 इंटू 3, 3 या 9, माइनस प्लस 9, x equal to 1.6, 1.6 का स्क्वायर 2.56, 1.6 into 1.6, x equal to -1, -1 का स्क्वायर +1. Okay, these are something for the sum. अब सेकेंड क्वेश्चन है 4x equal to fx equal to 4x minus 1 for 0 to 4 in between the x. तो क्या दिया है सर? बचपन में बेटा कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, उधर मुंह खोल देना तो 5 बड़ा, 3 और 6 बड़ा है, उधर मुंह खोल दिया. अब 0x, इसका मीनिंग हो गया x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा. अब 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4, और अगर ये लाइन डाल देता हूँ इसका मतलब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर भी रहेगा और उसका इक्वल भी रहेगा. इसका मीनिंग है x का वैल्यू 0 से ग्रेटर. अब 0 से ग्रेटर मतलब 1 2 3 4 ऐसा आ सकता है. और इसका मतलब है x का वैल्यू 0 से के इक्वल भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा, यानी 0 भी आएगा. 0 1 2 3 4. इसमें 0 नहीं आएगा, खाली ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा. इसमें 0 भी आएगा और 0 से बड़ा वाला भी आएगा. x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा रहेगा. x का वैल्यू 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1 0 ऐसा आएगा. x का वैल्यू 5 से छोटा, और इसका वैल्यू मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा भी रहेगा और 5 के इक्वल भी रहेगा, 5 भी आएगा. ऐसा रहेगा. ऐसे इधर कुछ दिया हुआ है. अब इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर, और 4 से क्या रहेगा, लेस है, स्मॉलर. और ये दोनों में क्या इक्वल साइन भी दिया हुआ है. इसका तो 0 भी आएगा और 0 और 4 दोनों आएगा. इधर मैंने साइन दिया तो 0 से ग्रेटर भी है और 0 भी आएगा. इधर है x का वैल्यू 4 से लेस भी रहेगा और इक्वल भी रहेगा. इसका मतलब 0 1 2 3 4 इतना आएगा नंबर. अभी कटा दिया तो 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 आएगा. अगर ये हटा दिया तो 4 भी नहीं आएगा, खाली 0 से बड़ा और 4 से छोटा. ये जो निशान का मतलब होता है इसका तो इक्वल भी है. इसका मतलब हो गया x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 4 है. 0 से बड़ा और 4 से छोटा. ये टिक करता मतलब 0 भी आएगा और इधर से 4 भी आएगा. अभी हम लोग को क्या बोला है? फाइंड f0 f1 f1.2 f4 f-1 if these exist. क्या मतलब है? f0 चाहिए, f1 चाहिए, f1.2 चाहिए, f4 चाहिए, f-1. मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, f5 चाहिए. if these exist.
इफ दीज एग्जिस्ट मतलब पहले जो रेंज दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 आएगा, बट लेस देन 4 और इक्वल टू भी 4 आएगा। ये लाइन का मतलब था इक्वल टू भी, और ये हो गया x का वैल्यू ग्रेटर और इधर पे x का वैल्यू 4 से लेस, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है और इक्वल टू 0, बट x इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब हो गया 0 और 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 4 और 4 से छोटा रहेगा। तो क्या क्या आएगा इधर, 0 आएगा क्या, 1 2 3 4, कितना आएगा, ये हटा दो तो 0 नहीं आएगा। अब देखो हम लोग को 0 का चाहिए, 0 का आ रहा है, 1 आ रहा है, 1.2 क्या नहीं आएगा, जो दिखता है 1.2 0 और 4 के बीच में बोला था, 0 और 4 के बीच में 1.2 भी आएगा उसमें। 1.2 क्या, 2.99 3.99 0.99 ये सब आएगा क्योंकि ये सब 0 और 4 के बीच के नंबर है। पर f -1 आएगा क्या, -1 नहीं आएगा बिकॉज 0 के पीछे माइनस आता है, f आएगा वो दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो जो रेंज दिया है इसको रेंज और डोमेन, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आएगा, उसके बाहर और आगे पीछे आ रहा तो नहीं आएगा। fx 4x - 1 4 into 0 - 1, इसका 0 जाएगा खाली -1 जाएगा। x - 1 नेक्स्ट क्या है, f1 0 को x = 1, f1 4 into 1 - 1 4 4 - 1 3, x = 1.2 48 3.8 fx = 4x - 1 और x = कितना है 4, 60 - 50, fx = 4x - 1 और कितना चाहिए, x = -1, ओके। x = -1 does not exist, does not exist, exist नहीं है मतलब इसके अंदर नहीं आ रहा है, does not exist in, इसका exist ही नहीं है, therefore f - 1 not possible। इसका वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने दिया है fx और उधर पर -1 चाहिए, तो x = -1 आपके इस रेंज में नहीं है, इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली fx = अगेन 4x - 1, आगे क्या चाहिए लोगों, x = 5 है, आगे ये भी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, वही लिखेंगे लाइन, f5 is not possible, okay। So
चलो भाई एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 4 फाइंड x फॉर विच द एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 4। हम लोग का x का वैल्यू निकालना है फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 1। एफ एक्स ये तो दिया हुआ है वो किसके इक्वल है एफ ऑफ x माइनस 1 के। तो कैसे करेंगे? पहला उन्होंने एफ एक्स दिया 3x² माइनस 2x प्लस 4 ये एफ एक्स दिया। हम लोग का ये एफ एक्स है मालूम है और ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 नहीं एक्स माइनस 1 नहीं मालूम है। तो क्या करने का एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस 1। तो पहले जो एक्स जहाँ पे भी है वहाँ पे पहले क्या करो एक्स माइनस 1 लिखो, यानी हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे एक्स माइनस 1 एफ एक्स की जगह एक्स माइनस 1 3 एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 1। So on each term of x, we put the x minus 1, x minus 1. अभी बचपन में कहीं पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था यार मुझे याद नहीं आ रहा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कौन सूत्र था बचपन में? a स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट a इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। माइनस है तो पहले माइनस आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस होगा।